Hello everyone, welcome back to Fortify Solutions. So in this session we are continuing with our Bash scripting tutorial and today's topic is Bash array. Okay, so हम करेंगे Bash array, ठीक है? तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि array होता क्या है, ठीक है? So array is nothing, is just a collection of elements. It is a एलिमेंट्स सो जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं बट एरे के अंदर बैश में सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, राइट? अभी हम ये देखते हैं नेक्स्ट चीज कि एरे जो है हम बैश के अंदर किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं या क्या तरीका है उसको इनिशियलाइज करने का। इनिशियलाइज द एरे, ठीक है। सो यहाँ पे एरेज को इनिशियलाइज करने के लिए हम एक चीज तो ऑपरेटर यूज करते हैं विच इज इक्वल्स टू, राइट? एंड देन जो भी उसके एलिमेंट्स हैं वो हम जो राउंड ब्रेसेस होते हैं उसके अंदर हम सेपरेट बाय स्पेसेस यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। एंड इवन दो वी कैन जस्ट स्पेसिफाई द इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द एरे, राइट? वो अभी हम देखते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है कि इसका सिंटेक्स क्या रहेगा इनिशियलाइज करने के लिए। तो सिंटेक्स के अंदर अगेन मैं दोनों सिंटेक्स बताऊंगी, विदाउट इंडेक्सेस एंड विद इंडेक्सेस, राइट? सो सबसे पहले विदाउट इंडेक्सेस, तो सबसे पहले आपको देना होता है एरे नेम, जो भी आप देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरे का नेम, जो भी रहेगा। एंड देन एज डिस्कस्ड यहाँ पे राउंड ब्रेक ब्रेसेस के अंदर हम एलिमेंट्स को विद स्पेस हम इनिशियलाइज करते हैं, एलिमेंट वन, एलिमेंट टू, एंड द सेम वे एलिमेंट नाइन। ठीक है, सो इस तरीके से रहेगा विदाउट इंडेक्सेस। यहाँ पे कोई भी हम रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस नहीं है। बट अगेन आपको अगर इंडेक्सेस चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, एरे का नेम एंड जो इसका इंडेक्स रहेगा वो इसी के अंदर रहेगा बट इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको देना रहेगा उसका नाम। ओके, सो सबसे पहले आपको उसका इंडेक्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा, index 1, right? And with equals to again the element 1, right? Then index 2, and then element 2, and then index n, and then element n. सो इस तरीके से हम जो एरे है उसको इनिशियलाइज करते हैं। ओके, सो वी विल सी नाउ एग्जांपल्स कि किस तरीके से हम जो सिंटेक्स हमने देखे अभी किस तरीके से उसको यूज मिलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, I will go with the one liner only. I will not going to be create the uh, full scripts, right? So array है, यहाँ पे मैं कलर्स के लिए स्पेसिफाई कर देती हूँ। जैसे मैं कुछ कलर्स ले लेती हूँ विच इज अ ब्लू, राइट, ब्लैक एंड ब्राउन, राइट? आई टुक द थ्री कलर्स। नाउ अभी मुझे ये अरे पूरा प्रिंट करवाना है, तो कैसे प्रिंट करूंगी? यहाँ पे अभी मैं लिखूंगी एको, राइट? अभी मुझे इसे कॉल करना है डॉलर, एंड ये करली ब्रेसेस में रहेगा। जो हमारे एरे का नाम है वो यहाँ पे कॉल होगा। एंड नाउ द थिंग इज, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हमें एट द रेट मेंशन करना है, जिससे क्या हो जाएगा, ये मेरा स्पेसिफाई हो जाएगा। ठीक है, अभी एंटर करूंगी, आपको तीनों की तीनों जो स्ट्रिंग एरे के अंदर वैल्यूज है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी, ब्लू ब्लैक ब्राउन, राइट? सो इस तरीके से आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब ये था विदाउट इंडेक्सेस। सेम वे आप इंडेक्सेस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, सो इंडेक्सेस के लिए मैं यहाँ पे इंडेक्सेस ले रही हूँ। आप कहीं से भी, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको 1 लेना है, 2 लेना है, आप कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 2 ले रही हूँ, बट अगेन इट्स योर विश, आप कौन सा वैल्यू लेना चाहते हैं, राइट?
बी कैपिटल, देखिए। ठीक है, नाउ ये तो मैंने सिंपल तीनों की तीनों एरे में जो वैल्यूज थी वो प्रिंट। मान लीजिए आपको स्पेसिफिक कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, 2, तो अभी ये स्पेसिफिक ब्लैक ही प्रिंट करेगा। ठीक है, सेम वे आपको कोई और वैल्यू भी चाहिए साथ में, एको डॉलर, आप कलर, सॉरी, इन करली ब्रेसेस अगेन कलर लिखेंगे, एंड देन आपका जो रहेगा वो इंडेक्स नंबर है जो आपको स्पेसिफाई करना है, एंड करी बेसिस बंद। तो देन आपका जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका कि कैसे विद इंडेक्सेस या विदाउट इंडेक्सेस आप यूज़ करेंगे। सेम वे आगे आप, जो नेक्स्ट चीज़ है कि लेंथ कैसे फाइंड करना है। ठीक है, एरे का लेंथ फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम डिफरेंटली सिंटेक्स को यूज़ करते हैं। आपको क्या करना है, जो एरे है आपका, सो यहाँ पे आपको करली ब्रेसेस के अंदर विद हैश उस एरे का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे ओके, आई एम फर्स्ट गिव यू द सिंटेक्स, एरे नेम, एंड जो स्क्वायर ब्रैकेट रहेगी उसके अंदर एट द रेट ऑपरेटर आ जाएगा, एंड देन ब्रैकेट वन। ये तो हो गया मेरा सिंटेक्स। राइट, नाउ आई गिव यू द एग्जांपल जो हमने अभी किया था। ठीक है, अभी हमने जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर हमने क्या लिखा था, हमने हैश लिखेंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे कलर, क्योंकि ये मेरा एरे नेम था। ठीक है, और इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, जो आपने एट द रेट, एंड ये क्या है मेरा एग्जाम्पल। सो इन आर एग्जाम्पल हम इस तरीके से इसको यूज करेंगे टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे। ठीक है, सो यहाँ पे लेंथ हम इस तरीके से इसका फाइंड करेंगे। सो वही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस। ओके, ओके, सो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, एज डिस्कस्ड मैं एक वेरिएबल ले लूँगी लेंथ करके। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डॉलर करली ब्रेसेस के अंदर मुझे हैश के लिए हैश यूज़ करना है, एंड कलर लिखना है, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में एट द रेट, एंड देन हमारा करली ब्रेसेस क्लोज एंड सेमी कॉलन। राइट, तो ये हो गया मेरा जो सिंटेक्स है, जो आपका वेरिएबल है वो लेंगे, एंड देन डॉलर जो लेंथ है, एरे का नेम है वो लिया, एंड एट द रेट। राइट, नाउ मुझे प्रिंट करने के लिए यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगी लेंथ ऑफ द एरे। तो लेंथ ऑफ एरे में क्या हो जाएगा, स्पेस कॉलन, यहाँ पे हम उस वेरिएबल को कॉल कर लेंगे ln, एंड एग्जीक्यूट करेंगे। सी, सो द लेंथ ऑफ एरे इज द 4। सेम वे अगर हम लेंथ में कुछ और चेंज करते हैं, अकॉर्डिंगली आपको वो आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि किस तरीके से हम ये यूज़ करते हैं। अगेन इसके बाद हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से हमें एक्सेस करने एलिमेंट्स ऑफ द एरे यूजिंग द इंडेक्स, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आई एम जस्ट स्पेसिफाइंग हियर। सो द नेक्स्ट है एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एरे यूजिंग इंडेक्स। तो वो हम ऑलरेडी ही अंडरस्टैंड कर चुके कि किस तरीके से हम करेंगे। आपको जैसे भी एरे को कॉल करना है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में हमने कलर लिया था। ठीक है, उसके अंदर हमने स्पेसिफाई कलर, कलर जो कि थे ब्लैक, राइट, ब्राउन एंड ग्रीन। राइट, अब ये हो गया इस तरीके से। अगर मुझे सिंपली इसको कॉल करना है, तो ये जो है फर्स्ट, ये इसको मैं कॉल कर सकती हूँ विद कलर एंड ज़ीरो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया है तो ये ज़ीरो रहेगा। सेम वे इसका वैल्यू रहेगा 1 एंड 2। सो अकॉर्डिंगली आप इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कलर एंड ये वैल्यू 1, एको डॉलर
कलर एंड वैल्यू 2। सो इस तरीके आप से आप इसको यूज में ले सकते हैं। सो अभी हम तो जैसे कि इसको चेंज कर लेते हैं। एको यहाँ पे रहेगा हमारा ARR एरे, स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा 0 एंड 1। ठीक है, देन to now print 0, but why? Sorry, I given you the array color। ठीक है, blue, then semicolon, echo, then dollar, यहाँ पे रहेगा color, and then यहाँ पे रहेगी वैल्यू 1। ब्लैक। अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट वैल्यूज भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे जैसे जो सिंप्लीफाई, अगर आप दूसरा कोई वैल्यू यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। सो इस तरीके से हम जो वैल्यूज है एरे में से विद द इंडेक्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, हाउ वी कैन प्रिंट द एलिमेंट्स। ठीक है, सो सेम वे कि सिंगल लाइनर में हम इसको किस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, द डिफरेंट डिफरेंट वे क्या है। सो सिंपल लाइनर में उसको प्रिंट कराने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप जो काम में ले सकते हैं, जो भी आपका जैसे कि हमने अभी यूज किया एको, डॉलर, कलर, राइट, एंड हमने यहाँ पे @ यूज में लिया, राइट। सो इसके अलावा एक और हम जो काम में ले सकते हैं, विच इज एन इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन यूज अ स्टार इवन। तो वो भी आपको सेम ही आउटपुट देगा, will not give you the different one, instead of that you can even use a star। उसका भी मतलब ये होता है वाइल्ड कार्ड ऑल द ऑप्शंस, राइट। सो ये दो चीज़ें जो आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं या आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आई गेस बैश का एरे का कॉन्सेप्ट, विच इज़ having these much of the topics, like how we can initialize the array, and then how we can find the length, and how we can access the array elements using the indexes, and the one last thing, how instead of at we can use even the star to just print all the options, all the values, all the elements, right। so ये था हमारा ये topic of the bash array। now I'm moving ahead with the next topic, which is the bash. In bash, how we can read file. So the topic will be bash read files, right? How we can read files in bash। सो बैश के अंदर आप रीड कर सकते हैं फाइल। सो बेसिकली अगर मुझे किसी फाइल का कंटेंट देखना है तो मैं कैट कमांड यूज करूंगी एंड द फाइल नेम लिखूंगी, आई कैन सी द कंटेंट। सो द सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे, और वी कैन सी वी यूज दिस सिंबल टू जस्ट रीड द कंटेंट, राइट, दिस इनपुट, राइट। सो सेम वे यहाँ पे भी हम वही चीज यूज करेंगे। हम जो भी इनपुट है उसको यहाँ से हम रीड कर सकते हैं फाइल यूजिंग अ बैश स्क्रिप्टिंग, right। So let me just go and just create a one file first। so I will create a one file with fs.txt, awesome day, right। This is bash tutorial, enjoy। okay, so I just created this file। नाउ अभी हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे। यू कैन जस्ट टेक एनी वेरिएबल वैर, ठीक है, आई विल टेक द वैर वेरिएबल, एंड देन हाउ
अभी मैं यहाँ पे कैट कमांड से वो फाइल को रीड करना चाहती हूँ, तो अगर कोई भी एग्जिस्टिंग कमांड जो यहाँ पे आपको यूज़ करनी है तो आपको बैकटिक साइन यूज़ करना पड़ेगा। दिस इज द बैकटिक साइन विच इज़ योर फर्स्ट, अगर सेकंड रो में जो फर्स्ट टिल्डा के साथ रहता है कि वो मैंने प्रेस किया है, देन यहाँ पे आ जाएगी आपकी कैट एंड द कमांड विच इज़ ए जो फाइल बनाई थी fs.txt वो है। ठीक है, तो यहाँ पे वो रहेगी। आफ्टर दैट हम यहाँ पे सेमी कोलन लगा देंगे एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे एको डॉलर एंड देन मैं वहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है उसको यहाँ पे यूज करूंगी टू जस्ट प्रिंट द फाइल। एंड आप देख सकते हैं, आप उस फाइल को यहाँ पे रीड कर सकते हैं जो भी उसके अंदर है। सो इस तरीके से आप कोई भी फाइल सिंपली आप कोई भी तरीके से यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। और अच्छा तरीका है, आपको अगर स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है, आप इस फाइल को सिंपल अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप अलग तरीके से भी वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे डॉलर आप यहाँ पे ले सकते हैं दिस इनपुट सिंबल एंड देन वो फाइल का नाम fs.txt एंड ये फाइल आपकी इनिशियलाइज हो जाएगी वैर के अंदर। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अभी सिंपल मैं इसको कॉल कर सकती हूँ वेयर एवर आई वॉन्ट। मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँगी तो ये वही वैल्यू प्रिंट करेगा जो उस वेरिएबल के अंदर हमने असाइन की है विद दैट इनपुट सिंबल, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पे रीड वेरिएबल्स को यूज़ में ले सकते हैं और इस तरीके से हम ये सब चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, राइट्स। तो ये था हमारा टॉपिक विच इज़ अ read file and the simply bash array. So that's it about this session. If you guys have any query related to this topic, you can just put your query in the comment section. So thank you guys and Rab Rakam.